देखिए, आपका क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। और ये थोड़ा सा ना स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है, ये रूहानियत से रिलेटेड है। और यानी स्पेशली अपने आप को जांचने से रिलेटेड है, अपने आप का अपने अंदर का पता लगाने से रिलेटेड है। यानी आपके अंदर क्या गंदबुला भर चुका है, क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, आप कहाँ खड़े हैं। ठीक है, ये इसका पता लगाने का ना कुछ तरीके हैं, बल्कि एक ही मैं मुस्तनद तरीका जो मेरे इल्म में है, जो मेरे नॉलेज में है, वो ये है कि अपने ऊपर मजमून लिखें, अपने ऊपर कुछ लिखना शुरू करें। एग्जाम्पल, आप किसी कमरे में अपने आप को बंद कर लें, ठीक है, और जो जो आपको वक्त मिले अपने ऊपर कुछ लिखना शुरू कर दें। अपनी अच्छाइयाँ लिखें और ख़ास कर अपनी बुराइयाँ लिखें, ठीक है। और बुराइयों पे जो आपकी खामियां हैं, बुराई बेसिकली खामी है, खामियों के ऊपर अच्छे तरीके से सोच समझ के लिखें और निहायत ईमानदारी से लिखें। यानी अपने साथ झूठ नहीं बोलना, अपने साथ ब्लफ नहीं करना, ठीक है, ये इसका गुण है। देखिए, आप जितनी ईमानदारी से लिखेंगे, जितनी ऑनेस्टी से लिखेंगे अपने ऊपर, ठीक है, तो उतनी ही आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपके अंदर क्या गंदगी भरी हुई है और कि आपके अंदर क्या अच्छाई है। और कोशिश करें बंद कमरे में लिखें, ठीक है। बंद कमरा इसलिए मैं कह रहा हूँ कि किसी के सामने ना लिखें, किसी के सामने किसी को ना पता हो, लेकिन ईमानदारी से लिखना है, इसमें ब्लफ नहीं करना। आप जिस कदर ब्लफ करेंगे फिर अपने हाथ झूठ बोलेंगे और फिर आपको आपकी खामियों का पता नहीं चलेगा। यानी मसला ये है, बताने का मकसद ये है कि जिस कदर आपको आपकी खामियों का अंदाजा होगा, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली राइट डाउन करें। प्रैक्टिकली राइट डाउन, ये मुहावरतन बात नहीं कर रहा। अपनी अच्छाइयाँ लिस्ट डाउन करें और फिर बुराइयां लिस्ट डाउन करें। जिस कदर आप ईमानदारी से लिखेंगे उसी कदर आपके पास क्लैरिटी होगी और उसी कदर आप फिर इम्प्रूव होंगे। फिर आपको आपकी हकीकत का इल्म होगा, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा आप कहाँ खड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई हल नहीं है। ये आपका अपना हाउ टू नो योर सेल्फ, ठीक है, हाउ टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, ये सफ़र ऐसा है जो आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा। ये सफ़र ऐसा है जो आपको खुद से आशना करा देगा। ये आपको आपकी पहचान देगा, ठीक है, ये आपको आपकी सोचों की पहचान देगा, ये आपको आपकी सिमत बताएगा, ठीक है। आप कहाँ खड़े हैं, आपको कितनी ग्रोथ की ज़रूरत है और आपकी सिमत क्या है। क्या आप कुछ गलत कर रहे हैं, क्या आप कुछ बुरा कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। इससे आपको खुद का अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये जब आप लिखेंगे ना ईमानदारी से, जब लिखेंगे, फिर आपने एक नुक्ते पे गौर करना है, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि क्या जो आपने अपने ऊपर मजमून लिखा है, जो आपने अपनी खूबियाँ और खामियाँ लिखी हैं, जो आपने अपनी सोचों के बारे में लिखा है, जो आप सारा दिन सोचते हैं दूसरों के बारे में, अपने बारे में, जिसके बारे में भी सोचते हैं, क्या वो किसी के सामने रखने के काबिल है, क्या वो प्रेजेंटेबल है, क्या आप किसी को दिखा सकते हैं। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा, ठीक है। जब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आया किसी के रखने के काबिल है तो एक अलग बात है। अगर वो किसी के सामने रखने के काबिल नहीं है तो फिर उसके ऊपर वर्किंग शुरू करते हैं कि वो किस तरह किसी के सामने पेश करने में काबिल हो जाए, ठीक है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका असल मकाम क्या है और आप कहाँ खड़े हैं, आपको किस एरिया में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और कौन सा एरिया आपका ठीक हो चुका है, आप कितने प्रोग्रेसिव हैं, आप कितने आपका किस कदर स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हैं। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपकी इंट्यूटिव पावर कितनी है, ठीक है। फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत